नगरपालिका की बजट बैठक में अपने विचार रखे गए पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष राम कोटवानी, नगरपालिका उपाध्यक्ष श्रीमती नम्रता प्रीतेश चावला, अल्पसंख्यक प्रतिनिधि मुकेश खमेसरा, दीपमाला, नीलेश जैन, भारती पति नेता भावसार, रेखा राजेश सोनी, एरावाला ने वर्ष 2025-26 के बजट को ऐतिहासिक व नगर के विकास की राह पर आगे बढ़ाने के बजट पर चर्चा की। नगरपालिका नेता प्रतिपक्ष रफत पयामी, पहलवान सुनील बैसाखी, संगीता गोस्वामी, तरुण शर्मा ने बजट पर अपने विचार रखे। बजट समय की रात को और अधिक महत्वपूर्ण सुझाव दिया। नेता प्रतिपक्ष रफत पयामी ने कोरोना वृद्धि प्रस्ताव का भी विरोध किया। बैठक में नगरपालिका उपाध्यक्ष नम्रता प्रीतेश चावला, रईसा, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष राम कोटवानी, सत्यनारायण भांभी, राकेश ग्वाला, दीपमाला मकवाना, शांति दिनेश फरकिया, नीलेश जैन, नगरपालिका परिषद के पार्षदगण, जनप्रतिनिधि व आमजन नगरपालिका परिषद की बैठक में शामिल रहे। बैठक के अंत में राष्ट्रगान और बजट के संयोजन की घोषणा की गई। हर मामले में नगरपालिका परिषद के साथ है। आप इस बात पर सभी बजट की तैयारी ऐसा नहीं 4 महीने में ही तैयार किया गया। बजट की तैयारी सभी ब्लॉकों में कितनी मीटिंग करी आपने बजट की? अन्य अध्यक्ष महोदय से मैं जवाब दूंगा। और इसमें क्या विशेष है कि मंत्रियों की जनता के लिए आप 2 शब्दों में बता कि आप ये बजट भविष्य करेंगे। बात सुनो, आप वहाँ पर रुके आए हो। मेरी बात सुनो, मैं अध्यक्ष महोदय से ये कहना चाह रहा हूँ, ये कहने के अंदर चले अध्यक्ष की बात मैं तो आपसे ये कहना चाह रहा हूँ। अरे मेरी बात को सही समय पर एंट्री सही समय पर चालू है माइक चालू। 550 करोड़ का यहाँ पर बजट पेश किया गया है, क्या विरोध है? मेरा विरोध नहीं है, मेरा सुझाव है कि नगर पालिका परिषद मंदसौर में जो आज यहाँ बजट पेश किया गया, 18 तारीख को एजेंडा निकला, 21 तारीख को परिषद के पार्षदों के पास पहुंचा, तो उसकी बुकलेट सिर्फ 25 से 30 घंटे पहले सीएमओ के द्वारा उपलब्ध कराई गई, जो भी 5 बार फोन करने के बाद। आज जब बजट का यहाँ पर कौशल्या जी भाभी ने जब उसका प्रस्तावना पढ़ी और अध्यक्ष महोदय ने प्रस्तावना पढ़ी, जो हमारे पास बजट की बुकलेट दी थी, उस पर जो लेखापाल के द्वारा प्रत्येक मत को सदन में रखा जाना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं रखा। मेरे कहने के बाद भी उन्होंने जनगण मन चालू कर चूंकि भारतीय जनता पार्टी की परिषद में गर्व की बात है मंदसौर शहर के लिए, पर इस प्रकार का कृत्य करके निश्चित रूप से प्रजातंत्र पे कुठाराघात है। ये स्वतंत्रता पार्षदों के आपने छीन रहे हैं। जनता के विकास के काम में आपने क्या मद इसमें खोली है, क्या नहीं खोली है, ये सारा खुलासा होता। अगर इसमें कोई चीज छूट जाती तो हम निश्चित रूप से इस बजट में हम प्रावधान करके उन चीजों को लाते। इस प्रकार हम हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या मंदसौर में हम बार बार चिल्लाते हैं कि खुलेआम मटन की बिक्री हो रही है। क्या इस बजट के अंदर मटन मार्केट के लिए कोई अन्य व्यवस्था की गई है? बच्चों की ट्रेन के लिए कोई प्रावधान किया गया है? यहाँ पर हम देखते हैं कि किसी भी प्रकार की कोई सुविधा यहाँ नहीं है। उन्होंने जरूर 1 करोड़ 30 लाख रुपए का कोई प्रावधान चूल्हे चक्री के लिए किया है। ये प्रावधान पिछले 3 साल से आ रहा है, पर किसी प्रकार का कोई धरती पर काम नहीं हुआ है। और निश्चित रूप से एक बात के लिए हमें व्यक्त करना पड़ेगा कि अभी मेडिकल कॉलेज के पास एक सड़क कांड में जो नगर पालिका की बदनामी हुई है, जो नगर पालिका के अधिकारी उसमें लिप्त है, पर नगर पालिका अध्यक्ष का उनके खिलाफ कोई चार्जशीट पेश करना या परिषद में इस प्रकार का प्रस्ताव लाना निश्चित रूप से कहीं न कहीं शोचनीय प्रश्न है। हमें हमारी नगर पालिका की बदनामी हो रही है, इसमें नगर पालिका अध्यक्ष का कोई मुझे लगता है कि वो लेना देना नहीं है। तो उन्हें स्वतंत्र रूप से इस बात के लिए जांच कमेटी बिठानी चाहिए और दोषी अधिकारी को यहाँ से रवाना करना चाहिए। बजट 542 करोड़ का किया गया है और टैक्स में अब की बार बढ़ोतरी की गई है। संपत्ति कर में 10% और जल कर में 15%।
वो गीता भवन को बनाने प्रावधान किया गया। महिलाओं के लिए जिम की प्रावधान और जिसके मकान नहीं हो प्रधानमंत्री आवास योजना। बजट पेश किया गया है जनता के बीच में, क्या कह रहा कितने करोड़ का है? आज हमारे सभापति बहन कौशल्या जी बंदवाड़ ने जो बजट पेश किया वो सभी हमारे नगर के विकास कार्यों को ध्यान में रखते हुए किया। पिछला बजट हमारा 484 करोड़ का था और इस बार उसमें हमारे कुछ शासन के प्रावधान को लेकर शासन के निर्देशानुसार कुछ प्रावधान करके और 542 करोड़ का बजट पास किया गया और इसमें हमारे सभी सहयोगी सभी हमारे सभापति हमारे सभी पार्षद पूरी सबने मिलकर इस बजट को जो पास किया उसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ।